लो, आवाज बराबर से आ रहा है ना? फटाफट से बोल दो एक बार। साउंड आई थिंक कुछ ज्यादा ही जा रहा है। थोड़ा सा कम कर देते हैं। थोड़ा सा कम कर देते हैं। नहीं तो हेडफोन से जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा कम। चलो 8 dB पे रखते हैं वॉइस को। ओके। तो एक बार राइटिंग का भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। लीनियर एलजेब्रा का हम महारिवीजन सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज है लेक्चर 1। ठीक है। आज है लेक्चर 1। तो सभी बता दो राइटिंग क्लियर है? मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ राइटिंग करते हैं। ठीक है। एक बार बता दो राइटिंग क्लियर है? बराबर से है सब कुछ? राइटिंग वॉइस सब कुछ क्लियर है? राइटिंग क्लियर है? विवेक बता दो राइटिंग क्लियर है? आकांक्षा बता दो, एवरीवन बता दो यस सर क्लियर राइटिंग। तो शुरू कर देते हैं। ठीक है। हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी ये है। ठीक है। आज ना सेशन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज हमारा टारगेट है मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन करना। अभी देखो, एक्सप्लेनेशन जो है, जो जो की पॉइंट्स हमारे एग्जाम के पहले रिवीजन करने के हाथ में अभी। आज है 13। आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई। ठीक है। एग्जाम होगा 28। तो आज आज मतलब आज का दिन तो चला ही गया जो मैं बोल रहा था। और 28 को एग्जाम है तो हाथ में दिखा जाए मोटा मोटा करके 11 से मतलब 10 से 11 दिन है। ठीक है ना? 2 दिन को ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि 2 दिन तो तुम्हारे एडमिट वगैरह प्रिंट वगैरह निकलने में ही चला जाएगा। थोड़ा बहुत मतलब जो होता है ना एग्जाम के पहले जो पर्सनल तैयारी होता है कुछ। ठीक है। तो मेंटल स्टेबिलिटी रहना मतलब मेंटल स्टेबल होना इस सब में तो थोड़ा बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं पढ़ने लायक मतलब बुक लेके रिवीजन करने लायक एकदम प्रॉपर टाइम की मैं यदि बात करें 10 से 11 दिन है। तो अभी हमें की पॉइंट्स को नोट करके जाना है। की पॉइंट्स जो है उसको नोट करके जाना है। प्रॉपर सोल्यूशन तुमने तो किए हो ना पूरे 6 मंथ्स के जानने में। प्रॉपर सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन, प्रूफ वगैरह एक्सेट्रा 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 सब कुछ किए हो। अभी हमें की पॉइंट्स को याद करके जाना है। तो आज का सेशन थोड़ा सा की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स है उसके ऊपर बेस्ड सेशन होगा। किसी को यदि आपत्ति है तो बता दो तो मैं डिटेल सेशन इसको कन्वर्ट कर देंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? देखो अभी अभी डिटेल में करवाने का तो टाइम नहीं है, हाथ में 10 से 11 दिन है। अभी जो तुम्हें की पॉइंट्स ही या मतलब ये करना है, रिकॉल करना है की पॉइंट्स कि इस क्वेश्चन का कौन कौन से की पॉइंट्स है जो हमें याद करके एग्जाम तक जाना चाहिए। ठीक है। तो वो की पॉइंट्स को ही हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सेशन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया। मैं क्वेश्चन करने का टाइम तो मैं ठीक ही देंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं इसको मतलब की पॉइंट से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। प्रॉपर जो बोलते हैं ना डिटेल में एक एक क्वेश्चन में 20 मिनट करके इन्वेस्ट करना, वो हम नहीं करेंगे। 20 मिनट करके इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं। हमें की पॉइंट्स जो है की पॉइंट्स चाहिए अभी 10 से 11 दिन में। अभी हमें की पॉइंट जो जो याद करके जाना ही चाहिए एग्जाम के पहले, उसी को ही हमें याद करके जाना है मतलब उसी को ही हमें अभी रिवाइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ गया स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन के लिए मैं समय देंगे तुम्हारे लिए 3 मिनट्स। ठीक है। 3 मिनट्स। 3 मिनट्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए समय ले लो 2.5 मिनट्स। तो 2 मिनट्स हो जाए। चलो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है। 2.5 मिनट्स ले लो। चलो करो फटाफट से। एकदम की बेस्ड हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। डिटेल में करवाने का टाइम अभी नहीं है। पूरा 6 मंथ्स में हमने किया है, खूब किया है डिटेल में। हर एक चीजें का प्रूफ किया है, सब कुछ किया है। ठीक है। चलो, और जो बच्चे यूट्यूब से हमें देख रहे हो मैं बता दूं तुम्हें डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है डिटेल फॉर्म में हमारे एप्लीकेशन हमारे एप्लीकेशन मतलब सॉरी हमारे यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है। तुम यदि इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें मेल कर देना या व्हाट्सएप कर देना। हमारी टीम इसका डिटेल्ड सोल्यूशन यूट्यूब से हमारे ही चैनल पे है, तुम्हें ढूंढना नहीं होगा अभी एग्जाम के पहले। इतना टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। हमारी टीम तुम्हें भेज देगा। हम ढूंढ के तुम्हें दे देंगे। ठीक है। चलो। चलो एवरीवन ट्राई करो, ट्राई दिस प्रॉब्लम। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। लिनियर एल्जेब्रा का क्वेश्चन है ये। चलो, नॉर्मल वेक्टर स्पेस से है ये क्वेश्चन।
और 30 सेकेंड है हाथ में। चलो, टाइम चला गया। अभी हम इसका सोल्यूशन पे मूव करते हैं। सोल्यूशन पे मूव करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब में देख रहे हो, जो हमारे इस सेशन का इंट्रोडक्शन को स्किप कर गया, तो मैं एक बार बता दूं इंट्रोडक्शन की, इस सेशन में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे एंड क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है उसको की फैक्ट्स, जो इसका की फैक्ट्स है उसको रिकॉल करते हुए इसका सोल्यूशन करेंगे। डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हाथ में अभी ज्यादा दिन नहीं है। आज 13 जुलाई है, एग्जाम है 28 को, तो हाथ में रिवीजन करने लग 10 से 11 दिन है। तो इसीलिए अभी हमें की फैक्ट्स को रिकॉल करके जाना है। तो इस सेशन का उद्देश्य ये है कि तुम्हारे की फैक्ट्स जो है, जो जो की कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करवाना। शुरू कर देते हैं। देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास v जो है, v इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ऑल पॉलिनोमियल्स हुज कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम रियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है आर एक्स, ठीक है, इस नोटेशन को याद रखना। स्टैंडर्ड नोटेशन आर एक्स, जिसका पॉलिनोमियल आ रहा है आर से, मतलब कोएफिशिएंट्स आ रहा है आर से, वो पॉलिनोमियल जिसका 0 पॉइंट पे वैल्यू है 0। तो मैं यदि यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल ले लिया, एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स रेज टू द पावर, तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल यदि v के अंदर रहे तो इसका कोएफिशिएंट को 0 होना होगा, बिकॉज एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। मैं इसको यहाँ पे बैठा के भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री तो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे n तक क्यों लिखा? बेटा पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स उसका डिग्री ऑलवेज मिलेगा। अभी डिग्री यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, 3 मिलियन डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, 3 बिलियन डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। सभी डिग्री का पॉलिनोमियल, जो भी तुम्हारे पॉलिनोमियल है, जो भी नंबर बोलोगे सभी नंबर का पॉलिनोमियल यहाँ पे आ जाएगा, सभी डिग्री का। तो इसीलिए यहाँ पे आर दे रखा है, इसका डिग्री फिक्स नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज मिलता है। तो इन जनरल मैंने एन ले लिया। अभी यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि भी जो है, भी कंटेन्स 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। भी के अंदर 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स मिलेगा 2 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एंड ऑफ स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि भी कंटेन्स 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की मैं यदि बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि भी कंटेन्स 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। 3 इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 यहाँ पे फिक्स्ड है, नॉट लेस देन इक्वल टू 2, डिग्री 2। यानी कि मैंने यदि पकड़ लिया कि F1 F2 एंड F3, बोल रहा है कि 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल भी कंटेन करेगा। तो F2 F3 ये मेरे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो तो लिनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डिग्री ऑफ F1 ले लिया 2, डिग्री ऑफ F2 ले लिया 2, डिग्री ऑफ F3 ले लिया 2, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी ध्यान दो, अभी मैंने ये जो v है, v से एक सबस्पेस बनाते हैं, ठीक है। v से एक सबस्पेस बनाते हैं w के नाम से। अभी इस सबस्पेस के अंदर मैं बहुत सारे f को लाएंगे, v से लाएंगे क्योंकि v का सबस्पेस बना रहे, सच दैट डिग्री ऑफ f, डिग्री ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू 2। मैं वो सारे सबस्पेस को ला रहा है, मतलब वो सारे पॉलिनोमियल को ला रहा है v से जिसका डिग्री एटमोस्ट 2, एटमोस्ट और यहाँ पे एग्जैक्ट। तो बेटा एक बात बताओ, W के अंदर ये जो F1 है, क्या W के अंदर आएगा? तुम बोलो ओबीएसली आएगा, क्योंकि W के अंदर सारे पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री अप टू 2, यानी कि W के अंदर 1 डिग्री का भी पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का भी पॉलिनोमियल है, राइट। तो यहाँ पे F1 का डिग्री तो 2 है, तो F1 W के अंदर रहेगा, F2 W के अंदर रहेगा, F3 भी W के अंदर रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, डायमेंशन ऑफ W क्या है? डायमेंशन ऑफ W, तुम बोलो सर डिग्री एटमोस्ट 2, तो कोई भी
सेट सेट ऑफ पॉलिनोमियल उस डिग्री एटमोस्ट एन होता है तो उसका डायमेंशन होता है एन प्लस वन। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा तीन, टू प्लस वन यानी कि तीन, जो कि गलत है। इसका डायमेंशन होगा टू। तुम बोलो क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे तुम्हें तो बहुत सारे एफ को लाना है जो कि वी से आ रहा है। वी से आ रहा है दैट मीन्स उसका कांस्टेंट टर्म जीरो हो गया ऑलरेडी। तुमने यहाँ पे जो भी एन प्लस वन का, तो वो वन क्यों आता है? क्योंकि कांस्टेंट टर्म को जनरेट करने के लिए। लेकिन इस डब्ल्यू में जो वेक्टर्स आ रहा है पॉलिनोमियल के नाम से, उसके पास तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो कोई ये नहीं है। यहाँ पे इसका जो बोलते हैं ना, इसका कोई कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म तो जीरो है, क्योंकि वी एफ फर्स्ट ऑफ ऑल एफ वी में है, और एफ वी में है इसका मतलब ही है कि ये एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे जैसे गीतांजलि बोल रहा है कि सर यहाँ पे विथ एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो लिख दीजिए। तो एक सिंगल कांस्टेंट है, मतलब जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन है, विथ मतलब इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन हुआ ना, तो थ्री माइनस वन टू ऐसे भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे होता है कांस्टेंट टर्म नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास एक बात बताओ बेटा, एफ वन एफ टू एफ थ्री, तो ये जो है ये एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, क्योंकि तुमने स्टेटमेंट वन को ट्रू पकड़ के बैठे हो। देयर एग्जिस्ट थ्री लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो तुमने यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट तुमने पकड़ के बैठे हो। तो तुमने ये बोल दिया कि मेरे पास W जो है, W के अंदर एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट कंटेन कर रहा है। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास थ्योरी आता है। थ्योरी ये आता है कोई भी वेक्टर सबस्पेस का, कोई भी वेक्टर सबस्पेस का डायमेंशन यदि m हो जाए, तो इस वेक्टर सबस्पेस के पास लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट का कार्डिनलिटी मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू, इसका कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी का साइन दे देते, ठीक है ना। कार्डिनलिटी ऑफ, ये कार्डिनलिटी का साइन होता है। कार्डिनलिटी ऑफ मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू इज एम। ये मैक्सिमम एम हो सकता है। तो मेरे पास एक सबसेट मिल गया जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है डब्ल्यू। तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो सकता है? तो इसका कार्डिनलिटी, इस सबसेट का नाम मैंने दे दिया, या पे कुछ भी नाम दे दिया मैंने, मानो नाम दे दिया मैंने इस, तो इसका कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू टू होना चाहिए, क्योंकि इसका डायमेंशन टू है। लेकिन ये तो इसका कार्डिनलिटी तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन एलिमेंट है, तो डायमेंशन तीन है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स हमने जो पकड़ लिया था वो गलत पकड़ लिया था, यानी कि स्टेटमेंट वन हो गया गलत। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फास्ट तो दिया, लेकिन जितना संभव हुआ मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करने की कोशिश किया, कि जो जो की पॉइंट्स याद मतलब रिवाइज करना चाहिए उसको याद, मतलब यहाँ पे रिवाइज करवाने की कोशिश किया मैंने। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट जो है इसमें क्या करो, बोल रहा है कि वी कंटेन्स टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री थ्री। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करो। ऐसे ही तुम्हें क्या करो, अभी यहाँ पे डब्ल्यू बनाओ। डब्ल्यू बना के करो, देखो यहाँ पे हो जाएगा इट बिलोंग्स टू बी सच दैट डिग्री ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू तीन करना है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन। और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों, तो यहाँ पे टू लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो हाँ मिल गया तीन डिग्री का। तुम यदि बोल सकते एग्जाम्पल, तो ये सही हो गया। ऐसे ही मैं यदि करूँ तो ये सही हो गया। अभी तुम यदि बोल सकते इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल भी कर लेंगे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा एग्जाम्पल बाद में, कॉन्सेप्ट पहले। कॉन्सेप्ट से हो गया तुम आगे बढ़ जाओ, यदि एग्जाम्पल नाम भी मिल जाए तो आगे बढ़ जाओ। और यदि बोलो से एग्जाम्पल चाहिए तो ले लो ना, यहाँ पे मानो ऐसे ले लो, एक्स प्लस एक्स क्यूब एक ले लो, और एक्स क्यूब एक ले लो। ये दोनों पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल मेरा थ्री डिग्री का भी है, एंड ये दोनों पॉलिनोमियल लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो मेरे पास ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट जवाब। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या जरूरत है हमें एग्जाम्पल ढूंढने का, हम तो ऐसे ही कर दिया कॉन्सेप्ट से। एवरीवन क्लियर लिखकर कमेंट कर दो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर लिखकर कमेंट कर दो, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर लिख के कमेंट कर दो। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको फटाफट से। ठीक है, इसको करने के लिए तुम्हें मैं समय दे रहा हूँ 2 मिनट्स। चलो फटाफट से करो जल्द। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम, एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम, 2 मिनट्स। आंसर बोलो क्या होगा।
रमी नहीं है आज क्लास में। एवरीवन, अभी तक कोई भी आंसर नहीं मिला मुझे। ओके, वेरियस आंसर मिल रहा है, मतलब ए बी सी डी के अंदर चारों ही मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया। लो, कैसे होगा? चलो टाइम चला गया, मैं 1 मिनट और देते हैं क्योंकि मुझे को आंसर नहीं मिला प्रॉपरली, ठीक है? 1 मिनट और देते हैं। करो। एवरीवन, चलो टाइम चला गया, ठीक है? अच्छा, देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे शायद तुम लोग टाइम का जो वो काउंट डाउन है वो शायद तुम लोग सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे साउंड थोड़ा सा कम होके रखा है, अभी सुन पाओगे, ठीक है? अच्छा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही फेमस टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन ये एक्चुअल में आईएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आईआईटी एंट्रेंस में पूछे गए थे, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन करने का पैटर्न होता है। पैटर्न ये है, वेरी इजी है, वेरी इजी है, एक बार सीख लो, फिर उसके मतलब उसके साथ रिलेटेड एक और पैटर्न मैं तुमसे शेयर करेंगे, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में इसके अंदर कुछ था ही नहीं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो दे रखा है इसके ऊपर पूरे फंक्शन का क्वेश्चन का उतना भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन है इन तीनों कंडीशन के अंदर, इन तीनों कंडीशन के अंदर। देखो इस तरह क्वेश्चन करना कैसे होता है, तुम्हारे पास देखो ए क्यूब बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तुम देखो ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर के साथ है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, तुम पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना है, राइट? अच्छा, तो बेटा यहाँ पे एक काम करो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओफो, ये पेन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, रुको थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं। देखो, तुम्हें निकालना है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है? करना क्या होता है, इसके साथ तुम क्या करो, ए माइनस बी मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो रहा है। क्यों कर रहे हैं, तुम्हें कारण पता लग जाएगा, थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन है बस, ठीक है? ये तुम्हारे पास देगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देगा प्लस बी स्क्वायर ए, राइट, माइनस बी क्यूब, ठीक है? अच्छा, अभी ध्यान दो, इसको इस क्लॉक को पहले हटाते हैं, ठीक है? अभी ध्यान दो, मेरे पास ए क्यूब है बी क्यूब के साथ इक्वल, राइट? यहाँ से जानकारी प्राप्त हुआ, तो इन दोनों को हटाओ। ए स्क्वायर बी है बी स्क्वायर ए के साथ बराबर, तो इन दोनों को हटाओ, तो तुम्हारे पास क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ठीक है?
इक्वल्स टू हो गया 0, राइट। अभी ध्यान दो, अभी इनमें से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे मेरे पास a इज नॉट इक्वल्स टू b, a इज नॉट इक्वल्स टू b। अभी मेरे पास इन दोनों में से डिटर्मिनेंट किसका क्या होगा, मैंने पकड़ लिया कि लेट कि भाई मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट यदि नॉट इक्वल्स टू 0 है यानी कि इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनका क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बोलो ये सुन लो, राइट। अच्छा, जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया, दैट मीन्स मेरे पास इस इक्वेशन में मैं इसके इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट किया। तो इसका इनवर्स से मैं जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस भाई साहब को, तो मेरे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 0 बना देगा। यानी कि मेरे पास ये तो आई हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी इक्वल्स टू 0 गिव्स यू a इक्वल्स टू b, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तुम लोग से क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, कैसे पॉसिबल होगा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, a इज नॉट इक्वल्स टू b दे के रखा है, हाउ कैन इट पॉसिबल। दैट मीन्स तुम कुछ भी ले लो भाई, तुम डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते। मतलब तुम डिटर्मिनेंट को 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते। कि तुम यदि नॉट इक्वल टू 0 कोई क्वांटिटी ले लो, कोई क्वांटिटी ले लो, तो ये भाई सब तुम्हें क्या करेगा, इसको कंट्राडिक्ट करेगा। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों कंडीशन का कहाँ यूज हुआ, इन दोनों कंडीशन का कहाँ यूज हुआ, हुआ किसी जगह में यूज नहीं हुआ ना। जस्ट कंफ्यूज, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों ऑप्शन दिया गया था, ये दोनों मतलब जानकारी दिया गया, कोई यूज नहीं है इसका। तो अभी तुम्हें जानकारी प्राप्त हो गया कि भाई इसका डिटरमिनेंट कुछ भी हो जाए, इसका डिटरमिनेंट कभी नॉन जीरो नहीं हो सकता, दैट मींस इसका डिटरमिनेंट जीरो की जीरो, नॉन जीरो होने पर मेरे पास a इक्वल्स टू बी हो जाएगा, यानी कि इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा नॉन जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एवरीवन बता दो। अभी तक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके, मतलब दूसरे साइड से भी किया जा सकता है। मानो क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, मानो मैंने क्वेश्चन को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। मान लो कि भाई मेरे को क्वेश्चन ऐसे दिया गया कि ए क्यूब, मैं क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है ना, अनदर क्वेश्चन ऑल्टरनेट, ठीक है। जो मैंने बताया कि कुछ जान याद से हम कुछ की फैक्ट्स को निकाल लेंगे। आज का सेशन का उद्देश्य ये है, क्योंकि डिटेल में हर क्वेश्चन का समाधान ऑलरेडी मैंने करवा रखा है लास्ट 6 मंथ्स में, मतलब जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ तो ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है ना। तो उद्देश्य यह है कि इसका की फैक्ट्स को निकाल लेना। देखो मैं भी यहाँ पे ए क्यूब इक्वल्स टू बी क्यूब ये जानकारी दे दिया भाई, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर ये जानकारी भी दे दिया। साथ में मैंने ये बोल दिया कि ऐसे बोल दिया मानो कि मेरे पास ए इज नॉट इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस बी एंड बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तुम मुझे निकाल के दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये निकाल के दो, मतलब ये जो है ये, या फिर ऐसे निकाल के दो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे करो, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं मैं क्वेश्चन को, अभी छोड़ दो इसको, ऐसे छोड़ दो, इसको थोड़ा सा इजी बना देता है, ठीक है ना। एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, इजी बना देते, स्क्वायर 0 मतलब ये भी 0, ठीक है ना, स्क्वायर 0 मतलब ये भी 0, ये सुन लो, ठीक है। अभी ये 0 है, तो अभी मैं पूछ रहा हूं तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, यानी कि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो उसको मैंने हटा दिया, ये निकाल के दो, ये भाई साहब क्या होगा, ये भाई साहब क्या होगा, बोलो। सर नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, यहाँ पे मतलब बारिश हो रहा है बंगाल में हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रहा है अभी।
बोल दो फटाफट से। मैंने चेंज किया, क्वेश्चन चेंज किया। अभी बोलो कैसे करना है। क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो गया बेटा। अभी बोलिएगा कैसे करना है। कैसे करोगे? सेम करेंगे सर, सेम करेंगे। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी इन टाइप इस टाइप के यहाँ पे इस टाइप के कंडीशन देखोगे, दूसरे इंक से करे तो चीजें ज्यादा मतलब आई कैचेबल होगा। जब भी तुम इस टाइप के देखोगे, सेम तरीका इस टाइप के देखोगे, तुम्हारे पास इस टाइप के देखोगे, तुम्हारे पास ये मेथड तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इजी मेथड होने वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम लोग से स्क्वायर तो जीरो है, वो तो मुझे भी पता है, बाद में देख लेंगे भाई। ठीक है। ये इंटू ए प्लस बी करेंगे। वहां पे ए माइनस बी किया था, यहाँ पे ए प्लस बी करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या होगा? ए क्यूब प्लस, तुम माइनस से भी कर सकते हो, हम यहाँ से कर लेते हैं, लिख दिया तो कर लेते हैं, नहीं होगा तो माइनस से कर लेंगे। ठीक है। माइनस से तो हो ही जाएगा, वो तो मेरे लिए होमवर्क रहेगा। बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया मेरे पास टू ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब है। तो टू ए क्यूब प्लस, यहाँ से इन दोनों को मैं यदि करें, इन दोनों तो इक्वल है। ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी एंड बी स्क्वायर ए, ये दोनों इक्वल है। राइट। तो इन दोनों इक्वल है बेटा, ये तो जीरो है तो ये भी जीरो है, तो ये भाई सब चला गया। तुम यदि बोलो सर नहीं सर ऐसे नहीं लिखना है, तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तुम बोलो कि सर ऐसे लिख देंगे, वैसे लिख लो ना, यहाँ पे मैं तो ए स्क्वायर को जीरो दे दिया ना। तो ए स्क्वायर जीरो, इसका मतलब ये जीरो है। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब बी स्क्वायर ए इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर, तो ये भी जीरो है। तो बी स्क्वायर ए जीरो है, तो ये तो जीरो पहले से ही हो गया, ये भाई सब भी जीरो हो गया। तुम्हारे पास आखिर में ये बच गया, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को हटाओ क्योंकि ए स्क्वायर जीरो मैंने दे दिया, तो बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है। इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर ए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। तो ए स्क्वायर तो जीरो है, यानी कि ये तुम्हारे पास हो गया जीरो। तो अभी तुम्हारे पास मिल गया बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है। इक्वल्स टू जीरो। अभी डिटर्मिनेंट क्या करेंगे? तुम बोलो सर डिटर्मिनेंट हम बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट सर ले लेते हैं नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब तुम नॉट इक्वल्स जीरो ले लोगे, तुम्हारे पास सेम तरीके से इसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो। इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो कर दो, तो ये चला जाएगा आई होके, तो ए इक्वल्स टू माइनस बी कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन कहाँ चला गया? दे रखा है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू माइनस बी, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? तो हिंस मेरे पास बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट भाई कुछ भी हो जाए, नॉन मतलब नॉन जीरो तो कभी संभव नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर हो गया जीरो। मजा आया क्वेश्चन करके? फटाफट से बोल दो, ठीक है ना? तो ये पैटर्न यदि एग्जाम में मतलब आ जाए, तुम हिट कर पाओगे? बोल दो ये और नो। ठीक है। इस टाइप के पैटर्न हिट होगा एग्जाम में? होगा या नहीं होगा बता दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होगा ना? हिट होगा? ठीक है। हिट होगा ना? चलो, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो इसके लिए समय ले लो 3 मिनट्स। यू हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एवरीवन। ठीक है। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस उसी पे जा रहा है, वी से वी पे जा रहा है, नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सच दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी माने आइडेम्पोटेंट, राइट? चलो करो फटाफट से। एवरीवन ट्राई करो।
चलो आंसर ऑलमोस्ट सभी बच्चे दे दिया, तो इसको फटाफट से कर लेंगे एक बार, ठीक है। अभी भी हाथ में टाइम है थोड़ा सा। एवरीवन ट्राई करो। चलो ठीक है। चलो टाइम चला गया, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको फटाफट से। देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर चल रहा है ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर है आइडेम्पोटेंट, ठीक है। पी स्क्वायर, एक मिनट रुको, पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत तेज बारिश हो रहा है, क्या तुम लोगों को साउंड आ रहा है? मतलब मेरे को ना, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, इतना साउंड आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है मेरा। ठीक है, एक बार बता दो, क्या तुम लोगों को साउंड कैच हो रहा है क्या, मतलब कान में? यहाँ पे बहुत बहुत तेज बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है ना? चलो ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। साउंड अच्छे ना, चलो ठीक है। ओके, साउंड नहीं आ रहा है, ओके। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी, यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अभी बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। यहाँ पे नॉट ट्रू दिया गया है चंदन, ठीक है ना, नॉट ट्रू, ठीक है। अच्छा, देखो अभी यहाँ पे बेटा, मैं यदि फर्स्ट ये बी को जो है, बी को मैं चेक कर लेते हैं। बी जो है, बी हमारे पास आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आई माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू आई माइनस पी हो रहा है कि नहीं, वो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, आई माइनस पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आई माइनस पी, तुम्हें नॉट ट्रू चाहिए, ठीक है। आई माइनस पी, तो यहाँ पे आई माइनस पी प्लस पी स्क्वायर। तो बेटा पी स्क्वायर तो पी के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर पी के बराबर है। दे रखा है ना क्वेश्चन में, आइडेम्पोटेंट है, तो तुम्हारे पास ये जो है आई माइनस पी का स्क्वायर, तो ये तो ट्रू है। जो ट्रू है वो हम टिक नहीं करेंगे, जो ट्रू है वो हम टिक नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये मेरे पास ट्रू है, तो ट्रू स्टेटमेंट होने के कारण इसको हम टिक नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अच्छा। अभी मैं यदि ऑप्शन ए की बात करें, बोल रहे कि कार्नेल ऑफ पी एंड कार्नेल ऑफ आई माइनस पी एक ऑपरेटर है, इन दोनों का कार्नेल के अंदर केवल जीरो ही कॉमन है, राइट। तो चेक कर लेते हैं। तो बेटा मेरे पास कार्नेल ऑफ पी इंटरसेक्शन कार्नेल ऑफ आई माइनस पी, तो बोला जा रहा है कि इसके अंदर केवल जीरो जो है वही कॉमन वेक्टर है। तो मैं यहाँ पे पकड़ लेते कि इसके अंदर एक एक्स है, मुझे तो नहीं पता कि भाई इसके अंदर क्या है, अभी तो वही मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो हमने पकड़ लिया कि एक्स मेरे पास, तो एक्स यदि इसके अंदर है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ पी एंड एक्स बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ आई माइनस पी, राइट। तो बेटा एक्स बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ पी, इसका मतलब ये होता है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एंड एक्स बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ आई माइनस पी, इसका मतलब ये होता है आई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट। कर्नेल के अंदर है, इसका मतलब तो यही होता है, राइट। अच्छा, तो बेटा इसका मतलब होता है एक्स माइनस
पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, पी एक्स तो जीरो ऑलरेडी हमें मिल गया, दैट मीन्स एक्स माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो गिव्स यू एक्स इक्वल्स टू जीरो। तुमने एक आर्बिटरी एक्स लिया था और वो एक्स निकल के आ गया जीरो खुद, यानी कि यहाँ पे जीरो बोल रहा है तो हाँ ये सही है, जो सही है वो हम टिक ना करें, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे ऑप्शन सी बोल रहा है कि कार्नेल ऑफ पी, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन सी बहुत इंटरेस्टिंग है। चंदन ध्यान से देखना है ये ऑप्शन को, ठीक है। देखो, बोला जा रहा है यहाँ पे कार्नेल ऑफ पी, ये ऑप्शन को ध्यान से देखो, बोल रहा है कि कार्नेल ऑफ पी एंड आई माइनस पी वी। बेटा आई माइनस पी वी इसका मतलब क्या होता है? आई माइनस पी वी इसका मतलब क्या है? आई माइनस पी कंप्लीट वी इसका मतलब ये होता है, इसको ना बोल के यदि ये लिख देते तो दिखने में कितना सुंदर हो जाते कि इमेज ऑफ आई माइनस पी। बोल रहा है कि पी का कार्नेल एंड आई माइनस पी का इमेज, ये दोनों सेम है। पी का कार्नेल एंड आई माइनस पी का इमेज, ये दोनों सेम है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लेंगे कि एक्स मेरा कार्नेल ऑफ पी से है, ठीक है। अच्छा, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू कार्नेल ऑफ पी। हमारा टारगेट ये है कि एक्स बिलोंग्स टू इमेज ऑफ आई माइनस पी, यस और नो। यदि यस हो गया तो कार्नेल ऑफ पी इज ए सबसेट ऑफ इमेज ऑफ आई माइनस पी हो जाएगा। फिर हम उल्टा करेंगे, उल्टा वाला जाए, उल्टा वाला हम फिर से चेक करेंगे कन्वर्सली करके, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट ये है कि ये हो रहा है कि नहीं। अभी ये हो रहा है कि नहीं इसका मतलब हम ये चेक करेंगे कि ये मेरे पास इसके अंदर जा रहा है कि नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? अभी देखो एक्स इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब मेरे को अभी एक वाई ढूंढ के लाना है। किसी किसी पॉइंट उसके इमेज में है। मानो कोई भी एक पॉइंट है मेरे पास y, कोई भी एक पॉइंट है x जो मेरे पास किसी एक फंक्शन के इमेज सेट में है, इमेज ऑफ f में है। इसका मतलब क्या होता है कि डोमेन में एक y मिलेगा सच दैट f ऑफ y इक्वल्स टू x, मतलब वो पॉइंट फंक्शन की द्वारा अटेंड हुआ किसी एक पॉइंट के द्वारा, मतलब किसी एक पॉइंट के कारण। ऑन टू मतलब इमेज सेट का मतलब इमेज का तो डिफिनेशन ही होता है, राइट। तो मेरे को अभी चेक करना है कि मैं अभी एक्स मेरा इसके इमेज सेट में है या नहीं है। इसको चेक करने का मीनिंग ये है, वी हैव टू फाइंड ए वाई बिलोंग्स टू वी फॉर व्हिच आई माइनस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, यस और नो। यस और नो, यदि यस तो हाँ भाई इसके अंदर है, यदि नो तो ये नहीं है। बोलो बात समझ में आया सबको? बोलो बात समझ में आया सबको? पढ़ना, तनुश्री, चंदन, प्रवीण, प्रियंका, कुमद, बता दो फटाफट से। आकांक्षा, समझ में आया? कुणाल, इसका अर्थ तो यही है ना, इमेज निकालने का अर्थ, क्योंकि क्लास 11 का डेफिनेशन है फंक्शन का, राइट। तो यानी कि मैं अभी एक y ढूंढेंगे, तो मैं क्या करेंगे, मैं ढूंढ लेते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर एक y है, ठीक है। अच्छा, x ये है, दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू 0। अभी मैं बोल देते हैं कि हाँ उसके अंदर है। अभी उसके अंदर की मैं पकड़ लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट सच y फॉर विच आई माइनस पी वाई इक्वल्स टू एक्स। अभी ये लिखने पर कोई समस्या क्रिएट हो रहा है कि नहीं, वो अभी मुझे चेक करना है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा जबरदस्ती, एक प्रकार से जबरदस्ती किया ना मैंने यहाँ पे, यही मुझे चाहिए था और मैंने यही पकड़ लिया। मान ले मेरे को यही चाहिए था और मैंने यही पकड़ लिया, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने जबरदस्ती करके पकड़ लिया, पकड़ने के बाद देखेंगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं पकड़े। यदि गलत हो गया तो बोल देंगे कि भाई मैंने गलत पकड़ लिया, ये नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो मैं यही पकड़ लेते, ठीक है। कि विदाउट एनी लॉस ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिखो कि पॉसिबल है देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट दिस। अभी हमें चेक करना है कुछ समस्या क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वाई माइनस पी वाई इक्वल्स टू एक्स। तो यहां से तुम्हारे पास इंप्लाई करेगा पी ऑफ वाई माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा
जीरो, पी स्क्वायर की जगह में पी लिखा क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी तो क्वेश्चन में गिवन है, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो क्योंकि पी ऑफ एक्स जीरो है। तो मेरे पास कोई भी समस्या क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी समस्या क्रिएट नहीं हुआ। दैट मीन्स कोई भी समस्या क्रिएट नहीं हुआ, दैट मीन्स हमने जो जबरदस्ती करके लिखा था वो हमने गलत नहीं लिखा, वो हमने गलत नहीं लिखा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास एक y मिल जाएगा। अभी सवाल है कि सर समझ में आ गया सर, मजा आ गया करके, हमारे पास कर्नेल ऑफ p इज ए सबसेट ऑफ इमेज ऑफ i माइनस p। ठीक है, i माइनस p ये होता है स्मार्ट मूव, सॉरी स्मार्ट टेक्निक, ये होता है स्मार्ट टेक्निक। इस टाइप के करना, जो हमें पूछा जा रहा है वही हम पकड़ लेंगे, जो हमें पूछा जा रहा है वही हम पकड़ लेंगे और पकड़ के देंगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं किया। यदि गलत, यदि वो नहीं होते और मैं यदि जबरदस्ती पकड़ते तो यहाँ पे गलती रिफ्लेक्ट हो जाती, लेकिन हुआ नहीं। दैट मीन्स हमने कोई गलत नहीं किया। दैट मीन्स ये एक स्मार्ट टेक्निक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना जल्दी भी होता है और मतलब इसका जो एक्यूरेसी है वो 100% रहता है। अभी तुम बोलो सर सही है, मजा आ गया करके, अभी सर मेरे को एक वाई आप ढूंढ के दीजिए। ठीक है, एक वाई आप ढूंढ के दीजिए जिसके कारण ये हो जाए, मतलब एक वाई मुझे ढूंढ के दीजिए जिसके कारण मेरा ये जो एक्स मेरा कार्नेल में है वो एक्स मेरा इमेज ऑफ आई माइनस बी पे चला जाए, तो ऐसे एक वाई क्या होगा, एक्स खुद हो जाएगा। वाई इक्वल्स टू एक्स लेंगे, विवेक बिल्कुल सही बता रहा है, विवेक बिल्कुल जो मैंने बताने जा रहा था वही विवेक ने बता दिया। ठीक है, तुम यदि बोलो कि सर सही है सर, समझ आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अभी सर मुझे एक वाई ढूंढ के दे दीजिए जिसके कारण ये अटेंड हो रहा है, तो वो वाई एक ढूंढो ना, वो वाई क्या होगा, एक्स खुद हो जाएगा, एक्स खुद हो जाएगा। क्योंकि तुम देखो ना यहाँ पे, तुम यहाँ पे वाई की जगह में एक्स बैठा तो एक्स माइनस पी एक्स, तो एक्स माइनस पी एक्स तो जीरो है, तो एक्स खुद हो गया। तो तुम्हारे पास आई माइनस पी ऑफ एक्स ये हो गया एक्स के बराबर। बस, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मेरे पास मिल भी गया, तो हमने दोनों साइड से ही कर लिया, और क्या चाहिए। तो मेरे पास कार्नेलोपी सबसेट ऑफ ये हो गया। अभी मैं उल्टा करेंगे, ठीक है, उल्टा लेंगे, ठीक है विवेक, वेरी गुड। ठीक है, अभी उल्टा लेंगे, उल्टा लेते हैं, लेट की भाई मेरा ये जो एक्स है मैंने एक्स ले लिया इमेज ऑफ आई माइनस बी से। नाउ अवर एम इज टू चेक एक्स बिलोंग्स टू कार्नेलोपी, येस और नो, यानी कि मेरा एम होगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हो रहा है कि नहीं, येस और नो। तो एक सीधी मेरा इमेज में रहे, एक सीधी मेरा इमेज में रहे, that means there must exist a y belongs to v for which I minus p of y equals to x। कोई भी पॉइंट यदि इमेज में है, दैट मीन्स वो पॉइंट किसी एक पॉइंट की द्वारा अटेंड हुआ, किसी एक पॉइंट के द्वारा नहीं, फंक्शन की द्वारा किसी एक पॉइंट पे अटेंड हुआ, किसी एक पॉइंट के कारण अटेंड हुआ, वो पॉइंट मैंने y पर कर लिया। राइट, अभी मैं यहाँ पे लिखेंगे y माइनस पी ऑफ y इक्वल्स टू पी ऑफ x। अगेन मैं यहाँ पे पी ऑफ y माइनस पी स्क्वायर y इक्वल्स टू, सॉरी पी ऑफ x नहीं, यहाँ पे केवल x, तो यहाँ पे पी ऑफ x, तो यहाँ पे मेरे पास पी ऑफ x जीरो। ठीक है, पी ऑफ x यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सॉरी पी ऑफ एक्स जीरो नहीं, पी ऑफ एक्स तो मुझे ढूंढना है ना, यहाँ पे पी ऑफ एक्स ही करना है, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स ही रख दो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स गिव्स यू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, और वही मुझे चाहिए था और वो मुझे मिल भी गया, एंड ये इंप्लाई करेगा एक्स बिलोंग्स टू कार्नेल ऑफ, दैट मीन्स एक्स मैंने लिया था यहाँ से, ये भाई साहब चला गया कार्नेल ऑफ पी में। दैट मीन्स इमेज ऑफ आई माइनस पी इज ए सबसेट ऑफ कार्नेल ऑफ पी। तो कार्नेल ऑफ पी इसका सबसेट है, ये भाई साहब अगेन कार्नेल ऑफ पी का सबसेट है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसका सबसेट है, वो खुद फिर से उसका सबसेट हो गया। दैट मीन्स कार्नेल ऑफ पी इक्वल्स टू इमेज ऑफ आई माइनस पी, हो गया पी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सही है। अच्छा, जो सही है वो तो हम ठीक ना करें, तो ये ठीक ना करें। क्लियर है? चंदन गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। और वैसे भी तुम इसको मतलब किया कैसे, मतलब तुम तो चाहो तो भी तो ये गलत नहीं कर सकते थे, फिर भी गलती कर दिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला जा रहा है डायमेंशन ऑफ कार्नेल एंड डायमेंशन ऑफ इमेज दोनों सेम है, तो मैंने यदि एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग
मैट्रिक्स ये हो जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा आइडेम्पोटेंट है। इसका डायमेंशन ऑफ नलिटी चेक करो, इसका नलिटी है 2 एंड इसका रैंक चेक करो, इसका रैंक है 1। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे तो नलिटी ऑफ पी इक्वल्स टू रैंक ऑफ पी बोल रहा है। तो मेरे पास नलिटी एंड रैंक तो इक्वल नहीं है। तुम इसको गलत क्यों नहीं बता, इसको सही कैसे बता। उसको छोड़ दो चंदन, लेकिन ऑप्शन डी को भी तो तुम्हें, मैं मान लिया कि तुमने ऑप्शन सी में गलती कर, लेकिन ऑप्शन डी तो तुम्हें करना चाहिए था। ऑप्शन डी का ये एग्जांपल तो हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए। तो ये गलत है, जो गलत है वही हम ठीक करें। इसको तुमने सही कैसे किया, ये सही हो जाते, मतलब ये सही होने के लिए कुछ कंडीशन भी चाहिए हमें, ठीक है। मानो ये वन वन ऑन टू कुछ इधर उधर कर दिया, कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया, तब जाके चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सोचने का मतलब जगह मिलता। यहाँ पे तो कोई सोचने का जगह ही नहीं है, यहाँ पे सीधा करो और लिख दो। क्लियर है चंदन बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गया ये तुमसे। क्लियर है चंदन, क्लियर है। ये सब गलती ही एग्जाम में ना दुख देता है। यदि ये सब छोटा मोटा गलती करो, बड़ी गलती दुख नहीं देता, छोटा गलती दुख देता है। कि बड़ी गलती चलो ठीक है सर, वो तो हम करने मतलब करने पर भी हमसे नहीं होते, ठीक है। लेकिन छोटा मोटा गलती तो दुख देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं चंदन, ठीक है ना, गलती नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को करो फटाफट से, क्वेश्चन को करने के लिए समय दिया जाएगा 3 मिनट्स। कर एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। तो 100 मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। विवेक दे दिया, स्नेहस्मिता दे दिया, प्रवीण दे दिया, ओके। देखते हैं क्या होगा आंसर, बाकी सही बताओ। हाथ में समय है, बताओ फटाफट से। हाथ में अभी भी 1 मिनट है, सॉरी 1 मिनट है हाथ में, ठीक है। अभी भी 1 मिनट है, करो फटाफट से, ट्राई करो सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे अभी तक जवाब दिया आउट ऑफ 22। चलो कुणाल भी बता दिया, ओके। चंदन बेटा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, स्पीड नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। जम्मू, बहुत दिन बाद लाइव में आए हो आज, क्या होगा ये। सुमी, करिश्मा, जानकी, गीतांजलि, नहीं आ रहा है आंसर अभी तक। चलो फाइन। इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो है इट हैज 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर।
बस ये जो है इसी से ही कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अभी तुम्हें x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से वो चूज करना है। अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो R3 से R3 पे जा रहा है, तो तुम्हारे पास वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है? वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है? 3 है। R3 से ये भाई साहब R3 में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यदि यहाँ पे हैविंग नंबर ऑफ linearly independent eigenvectors is equal to the dimension of that vector space, then that transformation must be diagonalizable. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ linearly independent eigenvectors, नंबर ऑफ linearly independent eigenvectors मतलब linearly independent eigenvectors कितने सारे है? 3 है, and it is equals to the dimension of that वेक्टर स्पेस। दैट मीन्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन टी, यानी कि जिसका मैट्रिक्स दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन को तो हम मैट्रिक्स के द्वारा लिख सकते हैं, है ना। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के द्वारा लिखा जा सकता, मतलब लिखा जा सकता है फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर हमें, ठीक है। दिस मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनलाइजेबल, ठीक है। पढ़ना क्लियर है? बेटा बता दो फटाफट से। अभी ये यदि डायगोनलाइजेबल हो गया तो तुम्हारे पास इसका डायगोनलाइजेबल का जो सबसे बड़ा डायगोनलाइजेबल में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मिनिमल पॉलिनोमियल, कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स में आएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल में जो फैक्टर्स आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स होगा, वहां पे क्वाड्रेटिक फैक्टर या फिर मोर देन 1 डिग्री का फैक्टर नहीं आ सकता। तो मेरे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पहले निकाल लेते हैं। तुम बोलो सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना टफ है, नहीं है। देखो अधिकतर एंट्रीज 0 हो, ठीक है, तो सीधा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लो। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का मीनिंग ये होगा p माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पे? माइनस लैम्डा 0 1 x 1 माइनस लैम्डा y, फिर 1 0 माइनस लैम्डा, तो इनका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं यदि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल ले तो मेरे पास माइनस लैम्डा, यहाँ पे मैं यदि करे लैम्डा लैम्डा -1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस यहाँ पे माइनस पे एक साथ काम कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया माइनस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -1। फिर यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे +1 करके इसका जब करेंगे ये तो 0 है चला जाएगा, तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस लैम्डा माइनस, ठीक है। सिंपल सा डिटर्मिनेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? राइट। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया लैम्डा क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ना इस माइनस को ना काम कर देते, यहाँ पे माइनस को यहाँ पे ऐसे कर देते, तो मेरे पास लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तुम ऐसे क्यों लिख लो? तुम लैम्डा -1 को सीधा कॉमन ले लो ना, ठीक है ना। लैम्डा -1 को कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा -1 का स्क्वायर लैम्डा +1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये मेरे पास मिल गया। तो मेरे पास मैं यदि बताया कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आ गया, तो मैं यदि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात कर ली, गीतांजलि एक से नहीं लिखना है कैरेक्टरिस्टिक को, क्योंकि एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बाद में जाके गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी चीजें ना तुम्हें लग रहा है कि सर वो तो हम समझ पा रहे हैं, बेटा ये सारी चीजें ना एग्जाम में जाके ना कंक्लूजन ड्रॉ करने में मतलब दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। तुम जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को निकाले हो x+1 स्क्वायर x-1 करके ऐसे करके निकाले हो ना, या फिर x-1 का जो भी है x से नहीं लिखना है, क्योंकि x यहाँ पे प्रेजेंट है। चीजें को देखो, ये नाम बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगा लास्ट में जाके, ठीक है, गलती से भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा से, ठीक है, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास आ जाएगा लैम्डा -1 का स्क्वायर लैम्डा +1। तो इसका मिनिमल क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल में हर एक फैक्टर आना चाहिए, तो लैम्डा -1 भी आएगा लैम्डा +1 भी आएगा, लेकिन फैक्टर आएगा तो आएगा, उसके पावर में 1 ही होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं हो सकता नंबर पावर में, राइट। तो ये होगा इसका मिनिमल पॉलिनोमियल। अभी हमारे पास थ्योरी बोलता है हर एक मैट्रिक्स उसके मिनिमल पॉलिनोमियल को एंजॉय करता है, यानी कि मेरे पास, अच्छा इसको ना मैं क्या करते हैं सिंपल करके लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर -1, ठीक है। तो मेरे पास बोला जाता है कि हर एक मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल को एंजॉय करता है, यानी कि
ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई हो जाएगा। अभी ए क्या दे के रखे थे, ए दे के रखे थे 0 0 1 एक्स x1 y एंड 1 0 0, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर करो जो कि वेरी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो है तो फटाफट से हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट क्या होगा 1, सेकेंड होगा 0, थर्ड होगा 0, यहाँ पे होगा यहाँ पे करोगे तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे करोगे तो 1, यहाँ पे करोगे तो ए एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो 0, यहाँ पे करोगे तो 0, यहाँ पे करोगे तो 1, तो ये हो गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, बाई तुम्हारे पास यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई माने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 0। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे यूट्यूब से ये लेक्चर को देख रहे हो मैं बता दूं कि स्पीड में पढ़ाने का कारण ही ये है कि हाथ में अभी 10 से 11 दिन है, हमारी एग्जाम का 10 से 11 दिन है। अभी यदि एक एक मतलब थ्योरी को कि यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट होने पर डायगोनलाइजेबल क्यों होगा, इसको प्रूफ को लेके अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी वो जिसका उद्देश्य था ये सेशन का कि मैक्सिमम क्वेश्चन करके हम की पॉइंट्स को याद कर लेंगे, थोड़ा सा एग्जाम एग्जाम से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको क्विक रिवाइज कर लेंगे, वो उद्देश्य हमारे फुलफिल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्विक रिवीजन चल रहा है। इस सेशन को हम क्विक रिवीजन को ही दिमाग में लेते हुए हमने डिजाइन किया है, ठीक है ना। और जो बच्चे लाइव कर रहे हो बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है ना स्पीड में, बेटा स्पीड में दिक्कत है ना तो बहुत डांट पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरा ये कोर्स में 6 मंथ्स में मैंने इस सारी चीजें को लेकर डिस्कस किया था, सब कुछ तुम्हारे नोटबुक में है। अब यदि बोल दो सर फिर से एक बार सभी को बता दीजिए एग्जाम के 10 दिन पहले, तो बेटा फिर तो दिक्कत है ना, क्लियर है, फिर तो बेटा बहुत दिक्कत है और बहुत दुख की बात ही है, बात भी है मेरे लिए, है ना। इतना मेहनत करने के बाद तुम्हें यदि ये बोलो तो ये तो बहुत ज्यादा दुख की बात भी है मेरे लिए, है ना। चलो फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को करके जाना ही है, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए इस बार, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन ना आए तो इसके जैसे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब जो जगह से क्वेश्चन पूछे थे 2022 में, और 3 साल में आईआईटी जैम का 3 साल का क्वेश्चन रिपीट होता है, जैसे कि 2018 का क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ था, 2022 का क्वेश्चन क्या पता 2025 में रिपीट हो जाए, 3 साल का ड्यूरेशन है। और वैसे भी क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, इस क्वेश्चन करने के लिए मैं 4 मिनट देंगे, 4 मिनट्स, यू हैव 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वेरी 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 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल इसका 4 स्टार, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इसका 4 स्टार। Which one is false? Which one is false? We have to find false statement.
लेकिन गीतांजलि अभी ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन अभी ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है बेटा? अभी जितना गलती करना है कर लो, लेकिन एग्जाम में नहीं। अभी गलती करोगे तो उसके ऊपर काम करने का भी तुम्हें समय मिलेगा, ठीक है ना? चाहे वो 10 दिन ही हो या फिर चाहे वो 5 दिन भी हो, लेकिन एग्जाम में यदि कर लो तो वो गलती का काम करने का और समय नहीं मिलेगा, सब कुछ चला जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना? जो हमारा टारगेट है, राइट? चलो, फाइन। देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को एक बार जस्ट रीड कर लेना है और क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से रीड करना। जो मैंने बताया डिफिकल्टी लेवल पोस्टर, ये क्वेश्चन का सुंदरता मतलब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे मैं बताएंगे कि कहाँ पे जाकर मिस्टेक किए थे एग्जाम में। जैसे कि गीतांजलि बोल रहा है, नॉट ओनली गीतांजलि, अधिकतर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक किए थे। ठीक है, सावधानी से इसको रीड करना है। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पे एक सेट के अंदर मतलब इस सेट में कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस, जिसका एंट्रीज जो है, एंट्रीज पी आई जे पी आर एस के बराबर होगा, ठीक है, पी आई जे पी आर एस के बराबर होगा। अभी इनमें वो एंट्री, इन दोनों एंट्री यहाँ पे इक्वल होगा जिसका आई प्लस आर इक्वल्स टू जे प्लस एस हो जाए, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे सुंदर करके मैं यदि लिखे, सुंदर करके एक बार लिख दीजिए, तो सुंदर करके लिखते हैं। मेरे पास एस के अंदर, ध्यान से देखो, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आएगा, ध्यान से देखो, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आएगा, ठीक है, सच दैट बहुत सारे पी आएगा। पी 5x5 का मैट्रिक्स, ठीक है, 5x5 का मैट्रिक्स, सच दैट पी आई जे इक्वल्स टू पी आर एस, इफ एंड ओनली आई, मतलब या फिर ये होगा व्हेन आई प्लस आई जे आर के साथ जे एस के साथ, आई प्लस जे इक्वल्स टू आर प्लस एस, ठीक है? चलो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ऐसे, अभी मैं पहले पी को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इतने सारे पी ऐसे तो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? चलो, तो पी मेरे पास, पी जो है, गीतांजलि तुम वैसे टेस्ट मतलब कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो? जो टेस्ट में ये पेपर आए थे, मतलब इस पेपर की बात करो या फिर हमारे प्रैक्टिस की बात कर रहे हो? एक बार चैट बॉक्स में बताना गीतांजलि, मैं तब तक इस प्रैक्टिस को लिख लेते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस की बात कर रहे हो? देखो, ये जो है, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास P11, P12, P13, P, अच्छा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ताकि जितना बड़ा करके लिखेंगे ना हमारे लिए उतना ही ये समझने में सुविधा देगा, ठीक है? अच्छा, देखो, P11, P12, P13, P14, P15, P21, P22, P23, P24, P25, P31। देखो, इसको लिखने में तुम्हें लगेगा से इतना कौन लिखे बेटा, इसको तुम यदि लिख लो तो तुम्हारे क्वेश्चन 100% सही होगा। तो इसको यदि ना लिखो तो गलत हो जाएगा। लिखने पर भी 100% सही मैंने उस टाइम पे बताएंगे, जो जगह में बोलेंगे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है उस टाइम पे, ठीक है? देखो, पहले लिख लो, ना लिखोगे तो कर ही नहीं पाओगे इसको, ठीक है?
इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मैंने क्लास में करवाए, मैंने बार बार बताया कि 2 लाइन लिख लो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ना लिखो तो इस टाइप के क्वेश्चन का आइडिया दिमाग में नहीं आता। ठीक है, P 5 1, P 5 2, यहाँ पे 5 3, 5 4, 5। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है तुम्हें, यहाँ पे वो सारे एंट्रीज ही आपस में इक्वल होगा जिसका, ध्यान से देखो, P, मैं दूसरे इंक से करते हैं चीजें को, P I J इक्वल्स टू P R S होगा, R S ये होगा यदि I प्लस R इक्वल्स टू J प्लस S हो जाए, I प्लस R जो है J प्लस S भी वही हो जाए। तो बेटा एक बात बताओ, P यहाँ पे ध्यान दो, मैं यदि 2 के साथ, ध्यान दो अभी ना, यहाँ पे ध्यान से देखना है, अभी यहाँ पे देखो, मैं ये से देखो 2 के साथ मेरे को 1 को करना है, I प्लस J, I प्लस J, 2 के साथ 1 3, J प्लस S, J प्लस S, 2 के साथ 1 3, तो P21 P12 के ऊपर डिपेंड है, तो P21 रहना और ना रहना दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो ये रह के भी ना होने के बराबर, दैट मीन्स इसको हटा दो। क्लियर? यहाँ पे क्लियर हुआ बेटा? बता दो एक बार, ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये रहना ना रहना दोनों में कोई मतलब ये नहीं है, इसको रह के भी इसको ना रहने के बराबर है, क्योंकि तो P1 का ही कॉपी है। अभी मैं यदि बोले 3 1 3 1 1 3 दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, तो बेटा 3 1 1 3 के बराबर है, तो इसको भी हटाओ, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसे करके 4 1 4 1 मेरा 1 4 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि 1 4 4 1, ठीक है ना, ऐसे है, मतलब दोनों एंट्री है I J R S। बच्चे कई बार क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं कि I प्लस जे इक्वल्स टू R प्लस जे, R प्लस एस, ऐसे नहीं है, R प्लस ऐसे नहीं है, यहाँ पे ऐड हो रहा है इस एंट्री के साथ इस एंट्री एंड इस एंट्री के साथ इस एंट्री, ठीक है ना, ये ऐसे दूसरे एंट्री के साथ ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड करना थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं यदि बोले 5 1 एंड 1 5 दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि 1 के साथ तुम्हें ऐड करना है 5 को, मैंने 1 को कर दिया, 1 के साथ तुम्हें ऐड करना है 5 को, ठीक है, एंड ये 1 के साथ तुम्हें ऐड करना है ये 5 को, ऐसे समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ऐसे करके बेटा तुम मुझे बताओ, इस 2 के साथ मैं यदि 5 को ऐड करे, 5 2 7, इस 2 के साथ मैं ये 5 को ऐड करे, 5 2 7, यानी कि मेरे पास ये भाई साहब मेरा इसके साथ बराबर है, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ये जो 5 3 है, 3 के साथ 5 को ऐड किया, 3 के साथ 5 को ऐड किया, दोनों 8 देगा तुम्हें, सेम है, दैट मीन्स ये मेरा इसके ऊपर डिपेंड है। बेटा ये 4 के साथ 5 को ऐड करे, ये 4 के साथ ये 5 को ऐड करे, दोनों ही तुम्हें सेम देगा, यानी कि ये भी होके भी ना होने के बराबर, तो इसको भी उड़ा दो, राइट। अभी अभी इसको करते हैं बेटा, 4 के साथ 2 को ऐड करो, 2 के साथ 4 को ऐड करो, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इसको उठा दो, ठीक है। 4 के साथ 3 को ऐड करो, 3 के साथ 4 को ऐड करो, तो ये भी मेरे पास इक्वल है, यानी कि इसको भी उठा दो, ठीक है, ऐसे करके उठा दो। अभी बेटा यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं 2 के साथ 3 को ऐड करे, 3 के साथ 2 को ऐड करे, दोनों ही तुम्हें सेम देगा, तो इसको उठा दो। अभी यहाँ पे है ट्रिक, सर 2 प्लस 2, सर ये तो सर किसी के 2 एंड 2, ये तो सर किसी के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, किसके साथ भी मैं करे, सर इसके साथ इसको करे 3, इसके साथ इसको करे, सर ये है अपना ये 5, इक्वल नहीं है, यहाँ पे है ट्रिक। बेटा ये जो सारे डायगोनल P11 के ऊपर बेस्ड है, तुम लोग कैसे, बेटा तुम 1 के साथ 2 को ऐड करो, मैं दूसरे सिंह से करेंगे, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक करके भर गया, यहाँ पे मैं दूसरे सिंह से करेंगे, ये लो बेटा 1 के साथ 2 को ऐड करो, ये तो और भी दिख नहीं रहा है, ग्रीन, ठीक है, बेटा 1 के साथ 2 को ऐड करो 3, 1 के साथ 2 को ऐड करो 3, तो ये तो इसके साथ बराबर हो गया, तो ये भाई सब मेरा कैंसिल। ऐसे ही
बेटा 1 के साथ 3 को ऐड करो 4, 1 के साथ 3 को ऐड करो 4, ठीक है ना। तो मेरे पास P 3 3 ये भी कैंसिल, P 4 4 ये भी कैंसिल, P 5 5 ये भी कैंसिल, ठीक है। ये है ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल P 1 1 के साथ। ये है फर्स्ट गलतियां बच्चे से। इस डायगोनल के पहले तक जो हमने किया वो तो मैक्सिमम बच्चे कर लिया। जो पेपर में एक क्वेश्चन हुआ था, बच्चे का गलती देखो कहाँ कहाँ पे गलती हुआ है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, वेट करो। इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैंने क्यों यहाँ पे 4 स्टार पे दिया, बच्चे का गलती कहाँ कहाँ पे देखो। फर्स्ट गलती ये है। दूसरा गलती क्या है पता है, कि ये जो है 2 3 इसको तो किसी के साथ इक्वल नहीं हो रहा है जो बचा हुआ है। बच्चे देख रहे हैं बचा हुआ एंट्रीज के ऊपर, लेकिन बच्चे जो एंट्री मैंने कट कर दिया उसके ऊपर एक बार भी नजर नहीं है, एक बार भी नजर नहीं है। 2 3 मेरे पास यहाँ पे 2 3 भी चला जाएगा। तुम बोलो कैसे बेटा, 2 3 इसके साथ इक्वल है। 2 3 मेरा, ये जो 2 3 है ये है बच्चे का सेकंड गलती। 2 3 मेरा इसके साथ इक्वल है। देखो क्वेश्चन में 11 भी तुम्हारे पास दे रखा होगा। ये जो 2 3 के बाद यहाँ पे पहले तक हमारे पास कितने मिल गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, 11 भी देखो यहाँ पे दे रखा है, 11 भी दे रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो 11 भी दे रखा है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन जो करता है ऑप्शन में, वो हर एक स्टेप को देखता है कि बच्चे कहाँ पे जाके फंसेगा, कहाँ पे जाके फंसेगा। तो बच्चे का सेकंड गलती ये है। जो बच्चे लेवल 1 में जो गलती था अपना डायगोनल वाला, उसको जो कई सारे बच्चे क्रैक कर लिया, लेकिन लेवल 2 पे जाके कई सारे बच्चे फिर से गिर गया। यहाँ पे ना 2 3 को देख के बोल दिया, खुश हो गया कि भाई अभी तो मेरे पास ये है। अरे बेटा ध्यान तो दो, मेरे पास ये जो अपना 2 3 है, ध्यान से देखो। ये जो 2 3 है, यहाँ पे 2 के साथ 2 को ऐड करो 4, 1 के साथ 3 को ऐड करो 4, यानी कि ये 2 3 अपना, ये अपना जो 2 3 है, ये 2 3 अपना इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये भाई साहब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के ये भाई साहब मेरा इसके ऊपर डिपेंड नहीं हुआ गीतांजलि। क्या गलती यही हुआ था तुम्हारी, ठीक है ना सुमी। ये सर मेरा गलती हो गया। तो ये एक्चुअल में जो इस पेपर हुआ था 2022 में, कई सारे बच्चे सर यहाँ पे गलती हो गया हमसे, सर यहाँ पे गलती हो गया हमसे, यही गलती कर दिया हमने। तो मैंने बोला ये तो तुम्हें ध्यान नहीं दिया इसीलिए ये गलती हो गया। इसलिए मैं बार बार बोलता, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स ये 2 3 ये भी मेरा चला जाएगा। 2 4 किसके साथ इक्वल होगा कौन बताएगा, 2 4 किसके साथ इक्वल होगा कौन बताएगा, 2 4 कि किसके साथ इक्वल होगा। 2 4 होगा 3 1 के साथ। चलो गीतांजलि ठीक है, गलती नहीं करना है। 2 4 होगा 3 1 के साथ। देखो 3 2 5 4 1 5, राइट। तो ये 3 1 के साथ चला गया। ये किसके साथ होगा, ये किसके साथ होगा, देखो 4 2 6 1 5 6, यानी कि ये भाई साहब होगा इसके साथ इक्वल, एंड ये भाई साहब इसके साथ इक्वल। दैट मीन्स ये भी चला गया क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट एंड ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के ये भाई साहब भी इसके ऊपर डिपेंड हो गया। समझ में आ रहा है कितना सुंदर रिलेशन है। 3 4 किसके साथ डिपेंड होगा, बोलो 3 4 किसके साथ होगा, 3 4, 3 4 किसके साथ होगा, 3 2, वेरी गुड। देखो 3 4 चला गया क्योंकि 3 3 6 6, 2 4 6, तो ये भाई साहब चला गया। यानी कि ये भाई साहब इसके साथ इक्वल है, ये भाई साहब इसके साथ इक्वल, सॉरी ये भाई साहब इसके साथ नहीं, ये भाई साहब इसके साथ है, ठीक है। एक मिनट रुको, ये भाई साहब इसके साथ है, ये भाई साहब इसके साथ है, ये भाई साहब इसके साथ है, ये सब इसके साथ है। कितना सुंदर पैटर्न है, कितना सुंदर पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में दिखने को मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एवरीवन बता दो यस और नो। अभी 3 5 किसके साथ होगा बोलियो, 3 5 होगा
3 5 होगा 3 1 के साथ, 3 3 6, यहाँ पे 3 1 के साथ, तो ये भाई साहब इसके साथ है, ये भाई साहब इसके साथ है, तो अल्टीमेटली ये भाई साहब भी इसके साथ है। ठीक। अच्छा 4 5 बताइए किसके साथ होगा, 4 5, 4 5 किसके साथ होगा बेटा, 4 5 बोल दो, 3 2, देखो 4 और 4, जो मैंने इरेज कर दिया, 4 3 7, 5 2 7, ठीक है, तो 3 2 के साथ इक्वल, तो अल्टीमेटली कितने सारे इंडिपेंडेंट बचा रहा, तुम बोलो सर ओनली 5, ओनली 5 इंडिपेंडेंट एंट्रीज आर देयर, दैट मीन्स डायमेंशन क्या हो गया, सो हेंस डायमेंशन हो गया, ठीक है ना, 5। यहाँ पे क्वेश्चन को अंत तक देखना, लास्ट में मैं एक टिप्स बताएंगे, टिप्स, लास्ट में टिप्स आ रहे हैं, तो ये हो गया 5, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ये भाई साहब है 5, तो ये मेरा सही है, और जो सही है वो तो हम टिक ना करें, तो ये गलत। डायमेंशन 11, अधिकतर बच्चे इसको ही टिक किया, जो कि गलत है, दैट मीन्स यही सही है, ठीक है। बोल रहा है कि एस इज अ सबस्पेस ऑफ अ सिमेट्रिक, बिल्कुल, ये तो सिमेट्रिक का ही सबस्पेस बन रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मतलब लोअर ट्रायंगुलर जो है, ये भाई साहब ऊपर में डिपेंड होता है, और ये तो पूरा का पूरा लोअर ट्रायंगुलर तो ऊपर में ही डिपेंड हो गया, ये तो सिमेट्रिक सबसेट का ही, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक सेट का सबसेट बन गया, ये तो बिल्कुल सही है। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि यहाँ पे 5 जो है, 5 मेरा सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज को डिवाइड करेगा, सम ऑफ, या बोल रहा है कि ऑल एंट्रीज यदि इंटीजर हो जाए, यदि ऑल एंट्रीज यदि इंटीजर हो जाए, तो 5 मेरा डिवाइड करेगा इसके सम ऑफ ऑल डायगोनल को, तो मेरे पास डायगोनल क्या है, P11 P22 डॉट 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 P55, तो यहाँ पे P11 P22 तो P11 के बराबर, P33 भी P1 के बराबर, यानी कि इसका एंट्री क्या हो गया, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज हो गया 5 इंटू P11, तो ये तो मेरे पास 5 से डिविजिबल होगा ही, चाहे मेरा P मेरा इंटीजर रहे या P मेरा कुछ और हो जाए, क्लियर है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो ये भी सही है, जो सही है वो टिक ना करे, जो सही है वो दे आर आस्किंग अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कितना सुंदर क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने बताया बहुत रेयर केस में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अभी सर थोड़ा सा टिप्स बता दीजिए, कुछ थोड़ा सा टिप्स क्वेश्चन का बारे में, ताकि हम इसको थोड़ा सा, डायगोनल तक तो सर हमने कर लिया, लेकिन डायगोनल के बाद वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डायगोनल तक हमने कर लिया, तो जो तक हमने कर लिया उसको हम ना हाईलाइट कर देते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के, ठीक है, तो सर डायगोनल तक तो हमने कर लिया था, ठीक है, तो डायगोनल तक हमने कर लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन ना सर दुखी कर दिया हमें अंत में जाके, ये सुन लो, अभी करना क्या है, पता है क्या करना है, इसका टिप्स देखो, इस टिप्स में ना मजा आ जाएगा, देखो, देखो टिप्स, मेरे को करना है P i j P r इसके बराबर, इसका माने क्या है कि i प्लस आर, मतलब ये तब होगा, सॉरी, ये तब होगा जब i प्लस आर इक्वल्स टू जे प्लस एस हो जाए, तब होगा ये भाई साहब, राइट। अभी मैं शुरू करेंगे P11 से, शुरू करेंगे P11 से, P12 से, P13 से, P14 से, P15 से, बस और कुछ नहीं करना है, देखो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा, देखो जब मैं P11 करेंगे, ये किसके साथ इक्वल होगा, मुझे नहीं पता भाई किसके साथ होगा, मैं आर एस देगा कि आर एस के साथ होगा, यानी कि 1 + r इक्वल्स टू 1 + s, यानी कि मेरे पास r इक्वल्स टू s, तो मेरे पास जो जो एंट्री में r एंड s आपस में सेम है वो सभी के साथ इक्वल हो जाएगा, तो फर्स्ट लेवल जो है जिसमें कई सारे बच्चे फर्स्ट लेवल में ही गिर गया था डायगोनल को हिट ना करके, जैसे कि गीतांजलि किया है, तो गीतांजलि इसको ये देख लेते तो ये हो जाते, जब जब आर एन एस इक्वल होगा वो सारी चीजें P11 के साथ इक्वल हो जाएगा, जब जब आर एन एस इक्वल होगा वो सारे P11 के साथ इक्वल हो जाएगा, तो तुम्हारे जो लेवल 1 वाला जो डिफिकल्टी था वो क्रॉस हो गया, बोलो यस, ठीक है, ठीक है ना एवरीवन, चलो अभी
वन वन का काम निपटा लिया, अभी वन टू का काम करेंगे, ठीक है। P12 किसके साथ होगा, मुझे नहीं पता भाई किसके साथ होगा, ठीक है। अभी मैं ले लेता हूँ, P12 हो जाएगा PRS के साथ, PRS के साथ बराबर, यानी कि 1 + R इक्वल्स टू 2 + S, यानी कि S माइनस सॉरी, यानी कि R - S इक्वल्स टू 1। अभी ये P12 उन सबके साथ इक्वल होगा जिनका R - S आपस में डिफिकल्टी मतलब डिफरेंस 1 है। अभी तुम क्या करो, चीजें को और सुंदर करके विजुअलाइज करने के लिए ना इस मैट्रिक्स को एक बार फिर से लिख लो, ठीक है। देखो जल्दी होगा, थोड़ा सा समय दो मुझे, एग्जाम के पहले ये सब चीजें ही देखना है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा समय दो, मैं पहले ही इसको कॉपी कर लेता तो थोड़ा सा समय बचा पाते मैं। देखो इसको लिख लोगे ना तो क्या होगा कि अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड ठीक है, अच्छा। अभी देखो P11 का काम हमने P11 का काम हमने निपटा लिया कि P11 इस सब के साथ इक्वल होगा, ठीक है, इस सब के साथ इक्वल होगा क्योंकि RNS इक्वल। अभी P22 का काम कर, तो P11 मेरे पास रहेगा, जो रहेगा उसको हम टिक करेंगे। P12 P12 किसके साथ होगा, उन सभी के साथ इक्वल होगा जिन दोनों का डिफरेंस 1 है, जिन दोनों का डिफरेंस 1 है। देखो 2 3 का डिफरेंस 1 है, इसके साथ इक्वल होगा। 2 1 का डिफरेंस 1 है, इसके साथ इक्वल होगा। और किसी का डिफरेंस 1 है, और किसी का डिफरेंस 1 है नहीं। चलो, तो P12 रहेगा, ये दोनों चला गया। अभी P13, ठीक है, P13 करते हैं, रुको। P13 P13 किसके साथ होगा, मुझे नहीं पता भाई। तो यहाँ पे 1 + R इक्वल्स टू 3 + S, तो R - S इक्वल्स टू 2, R - S इक्वल्स टू 2, तो R - S इक्वल्स टू 2, R - S इक्वल्स टू 2, R - S इक्वल्स टू 2, और कहाँ पे 2 देगा, R - S इक्वल्स टू 2, और कहाँ पे 2 देगा, और कहाँ पे 2 देगा, और किसी भी जगह पे 2 नहीं देगा, ठीक है। तो P13 का काम में निपटा लें। P14 होगा PRS के बराबर, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो यहाँ पे 1 + अच्छा 53 भी होगा ना, हाँ 53, 35 भी 2 होगा, एंड 53 भी 2 होगा, इन दोनों भी चला गया, ठीक है। देखो ये यदि रह जाते ना, यदि रह जाते ना तो भी तुम्हारे पास मिल जाते, ठीक है ना। अजीता देखो, ये यदि रह जाते तो ये तुम्हारे पास मिल जाते, तुम बोलो कैसे मिल जाते, क्योंकि जो रह जाते मैं उनका डिफरेंस चेक करते ना, और मेरे पास ये लिस्ट थोड़ी ना मैं डिलीट कर रहे, ये लिस्ट तो मेरे पास है, जो भी डिफरेंस मैं उनके साथ इक्वल कर देते। समझ में आना कि नहीं। तो यदि रह गया तो उसको लेके दुखी नहीं होना है, जो रह जाएगा उसको हम बाद में जाके डिफरेंस चेक करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे R - S इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 3 2 का भी इक्वल्स टू 1 था, तो ये भी चला गया था, ठीक है। अच्छा 3 4 भी चला गया था, इनका भी डिफरेंस 1 था, है ना, डिफरेंस 1 था, तो ये भी चला गया था, राइट। अच्छा, और यदि नहीं ट्रिगर हो रहा है, मतलब नहीं मिल रहा है सही टाइम पे, तो जो जो रह जाएगा, जो जो रह जाएगा उसको डिफरेंस फिर से चेक करना है। मैं ये लिस्ट डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये लिस्ट डिलीट नहीं करेंगे। देखो अभी R 14, देखो 14 मेरे पास RS के साथ होगा, यानी कि 4 + S, यानी कि R - S हो जाएगा 3। अभी देखो R - 3 कहाँ पे होता है, 2 - 5 3, 4 - 1 3, 5 - 2 3, चलो, और 3 नहीं मिल रहा तो P14 रह गया, ठीक है। अभी P15 कर लेते हैं। अभी P15 किसके साथ होगा मुझे नहीं पता। P15 हो जाएगा PRS के साथ, यानी कि मैं एक बार कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + R इक्वल्स टू 5 + S, यानी कि तुम्हारे पास हो जाएगा R - S इक्वल्स टू 4, R - S इक्वल्स टू 4। देखो 4 डिफरेंस कौन दे रहा है, 4 डिफरेंस कोई नहीं दे रहा है, तो ये अकेला है। अभी यहाँ पे देखो कुछ रह गया, देखो 4 - 3, यानी कि 1 1 किसका था, 1 था 1 2 का, ठीक है ना। तो ये चला गया क्योंकि ये हमने स्किप कर दिया था, इसका डिफरेंस निकलते हैं, ठीक है। ये 1 का था, चलो ये चला गया। 5 4 ये 1 का था, ये देखो ये ना, ये 4 था ना, ये 4 मिला मुझे, ऐसे नहीं कि नहीं मिला, मिला मुझे, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो ये भाई साहब इसके साथ है, ठीक है।
यहाँ पे मिला एंड यहाँ पे ये जो है ये 1, कंप्लीट मेरे पास ये निकल के आ गया। इसको करने में कितना समय लगा और ये 100% एक्यूरेसी के साथ तुम्हें दिया। तुम बोलो सर इसको सर आपने पहले क्यों नहीं करवाया? बेटा पहले तो ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आते। एग्जाम में तुम खुद बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट यही आएगा। एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट यही आएगा। ठीक है? ठीक है ना? एवरीवन एक बार हैप्पी लिख के कमेंट कर दो इसके ऊपर। ठीक है? यदि मजा आ गया इसको करके नेक्स्ट अप्रोच को जो मैंने बताया कि टिप्स यदि में यदि मजा आ गया तो हैप्पी लिख के कमेंट कर दो। ठीक है? अभी देखो तुम बोलो सर आपके पास टिप्स था तो सर आपने पहले क्यों नहीं शेयर किया? बेटा पहले तो तुम ये जो है ये तो स्पेशल टाइप का टिप्स हो गया। तुम पहले क्या करते? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम देखते क्या करते? पहले तो हम यही करते हैं ना, यही तो करते हैं पहले। तो यही करने पर हमें गलती ना हो इसलिए पहले मैं इसको सिखाया। चंदन क्लियर है? अभी ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए कर लोगे? एक बार लिख दो यस सर कर लेंगे। एक बार लिख दो यस सर कर लेंगे। फटाफट से लिखो यस सर। ठीक है? चलो ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं आज। इसको करो फटाफट से जल्दी। एवरीवन अच्छा टाइम भी तो मैंने नहीं दिया। इसका टाइम ज्यादा नहीं, इसका टाइम 2 मिनट्स तुम्हारे लिए यदि दिया जाए तो ये काफी है। मैं फिर भी 3 मिनट्स देंगे क्योंकि मैं कंजूस नहीं हूँ। ठीक है? मैं टाइम नहीं तो बोलोगे सर बहुत कंजूस है, टाइम नहीं देना चाहते। ठीक है? मैं 3 मिनट्स दिया, चलो ठीक है। 3 मिनट्स नहीं लेना चाहिए वैसे, फिर भी मैंने दिया। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। एवरीवन। ये क्लास में हुए थे। हाँ चलो ठीक है। क्लास में ही हो गया था, क्लास में ही हो गया था। स्किप कर दे इसको। नहीं चलो कर लेते। ठीक है चलो थोड़ा सा यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको करते करते 2-3 टिप्स दिन मतलब निकल के आ जाए। ठीक है? तो कर लेते हैं। 2-3 टिप्स यदि मिल जाए यहाँ से। एवरीवन स्किप या कर दूं? चलो कर देते हैं ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है? कुमत भी बोल रहा है कर दीजिए। चलो गीतांजलि ठीक है, एक बार फिर से तुम्हारे रिवीजन हो जाएगा। जम्मू भी बोल रहा है कर दीजिए। ठीक है? सुमी बोल रहा है सर टिप्स है तो बता दीजिए। चलो ठीक है रिवाइज हो जाएगा। चलो चलो रिवाइज हो जाएगा, कर ही देते हैं। ठीक है ना, सबका ही मदद हो जाएगा इसके चलते। चलो एवरीवन चलो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल। क्वेश्चन में तुम्हारे पास दे रखा है इस एंटी दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट, इसके ऊपर फोकस करना है। सबसेट है सब स्पेस नहीं। ठीक है? अच्छा
अभी यहाँ पे सबसेट है, सबसेट, सबस्पेस, सबस्पेस अलग है। सबसेट से तुम सबस्पेस पे जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हारे सॉरी सबस्पेस से सबस्पेस सबसेट होता है, लेकिन हर एक सबसेट सबस्पेस नहीं होता। मानो जीरो नहीं है या फिर कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इस सारी चीजें को थोड़ा बहुत देखना है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू है नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा बेटा, डब्ल्यू है सबस्पेस ऑफ आर टू। तो ये क्या हो सकता है, ये डब्ल्यू जीरो हो सकता है, ये डब्ल्यू का डायमेंशन क्या क्या हो सकता है, होगा लेस देन इक्वल टू टू। अभी इसका डायमेंशन जीरो वन टू, जीरो नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर दे रखा, टू नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर देखा, दैट मीन्स डायमेंशन वन होगा क्योंकि प्रॉपर है, राइट। चंदन देखा, गलती किया, प्रॉपर दे रखा है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन टू जीरो भी नहीं होगा, जीरो को ट्रिवियल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रॉपर है जिसका डायमेंशन वन। अच्छा, अभी ध्यान दो, अभी बोला जा रहा है कि यदि मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि यदि एस स्पान स्पान ऑफ एस मेरा आर टू हो जाए तो एस के साथ डब्ल्यू का इंटरसेक्शन ऑलवेज डब्ल्यू देगा। यहाँ पे ध्यान दो, एस तो सबसेट है, लेकिन ऐसे सबसेट लेना है जिसका स्पान मेरा डब्ल्यू हो जाए, मतलब आर टू हो जाए। यानी कि मैं यदि एस को ले लिया, देखो क्लास में मैंने शायद ऐसे ही करवाया था, एस को मैंने यदि ले लिया 1101, तो बेटा इनका स्पान ये तुम्हें R2 देगा, बिकॉज दिस सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड इसका कार्डिनलिटी जो है, कार्डिनलिटी है 2, ठीक है। एंड हमारे पास थ्योरी आते हैं, कोई भी सब वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, यदि उसके पास एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाए जिसका कार्डिनलिटी डायमेंशन ऑफ n के बराबर है, तो वो सेट एक बेसिस बन जाता है, यानी कि वो सेट का स्पान R2 दे देता है। एग्जैक्टली आलू वाला एग्जांपल से ही ये हो जाएगा, जो मैंने क्लास में बताया था, आलू वाला एग्जांपल वहां से ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे स्पान ऑफ एस हो जाएगा R2 के बराबर। अभी मैंने W को ले लिया, W को मानो मैंने ले लिया 1,0, इनका स्पान, यानी कि मैं सरल भाषा में बोला जाए, W को मैंने ले लिया x,0 सच दैट x बिलोंग्स टू R। तो क्लियरली अभी मैं क्या करेंगे बेटा, अभी स्पान ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू नहीं लिया जा रहा है, एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू नहीं लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है। बच्चे कई बार गलती कर दिया था यहाँ पे ना, स्पान ऑफ ये है ना, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर स्पान ऑफ ए से जब आर टू ही है तो उसके साथ डब्ल्यू इंटरसेक्ट करने पर तो डब्ल्यू ही मिलेगा, क्योंकि आर डब्ल्यू आर टू में ही है। बेटा तुम्हें यदि स्पान ऑफ एस के साथ इंटरसेक्ट करो तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट स्पान ऑफ एस के साथ नहीं किया जा रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है एस के साथ, फिर जो आ रहा है उनका स्पान लिया जा रहा है। चीजें को समझो, चीजें भले ही छोटे मोटे हो जाए, एग्जाम में होता है, टाइम का प्रेशर में यही चीजें दिक्कत क्रिएट करता है। देखो बड़ा गलती जो जो क्वेश्चन में मतलब टफ चीजें होता है ना, एग्जाम में वो दुखी नहीं करता है। तुम बोलो क्यों नहीं करता है, वो तो टफ है। बेटा वो टफ है, तुम तो उसको टच ही नहीं करोगे, जो इजी है उसको ही तुम टच करोगे। और इजी चीजें ही बच्चे को, ये मतलब ये चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। ये चलता हुआ मतलब यही चीजें होता है, मतलब बरसों से यही चीजें होता हुआ जा रहा है एग्जाम में। हम टफ चीजें तो हम हाथ ही नहीं लगाते, हम तो उसके साथ बातचीत ही नहीं करते कि भाई हमसे नहीं होगा ये, जो होगा उसी में ही हमें दिक्कत होता है। बोलो ये सुन लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बच्चे गलती किए थे, इस जगह को हीट करना है, ठीक है, इस जगह को हीट करना है। मेरे को एस के साथ इंटरसेक्शन चलाना है, नॉट स्पान ऑफ एस के साथ, राइट। तो एस के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे, तो बेटा यहाँ पे एस के साथ जब मैं इंटरसेक्शन करेंगे तो मेरे पास एस ये है और डब्ल्यू ये है, तो डब्ल्यू के अंदर रहने वाले एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट जीरो। अभी यहाँ पे तो कोई ऐसे कंपोनेंट है ही नहीं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट जीरो। यहाँ पे तो है ही दोनों एलिमेंट, दैट मीन्स इंटरसेक्शन क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाइव। एंड स्पान ऑफ फाइव क्या हो जाता है, स्पान ऑफ फाइव क्या हो जाता है, बोलो स्पान ऑफ फाइव क्या हो जाता है, क्लास में हुआ था स्पान ऑफ फाइव, राइट, ठीक है, क्लियर।
और वो भाई साहब बोल रहे हैं कि डब्ल्यू होगा। मेरे पास तो हो गया ट्रिवियल, और ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यू होगा। अरे ये कैसे संभव है? मेरे पास हो गया जीरो डायमेंशन का वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, और वो बोल रहे हैं कि वन डायमेंशन का सब स्पेस होगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए को ट्रू बताने वाला स्टेटमेंट को हटाओ, हटाओ। अभी ऑप्शन बी को देखते हैं। बोल रहा है कि टी एक और सबसेट ले लिया, नॉन एम्प्टी। बोल रहा है कि एस यूनियन टी, इसका स्पान ये सेपरेट हो जाएगा। बेटा स्पान यहाँ पे सेपरेट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो लिस्ट मैंने बताया था, बोलो क्या होता है। देखते हैं कितना रिकॉल कर रखे हो। स्पान ऑफ एस यूनियन टी, ये क्या होता है, ये होता है या ये होता है, या नो कंक्लूजन? नो कंक्लूजन क्या होता है? हम्म, ठीक, चलो, ठीक है ना। तो इसको ना देख देख लेना, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। चलो सही है, सही है, सही है, सही है। चलो सही है, ओके। अभी देखो, अभी इसको देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इसको, इस जो लिस्ट वगैरह है इसको देख लेना, जो क्लास में हुआ था उसको देख लेना। अभी स्पान ऑफ एस यूनियन टी, इसको देख लेते हैं। स्पान ऑफ एस यूनियन टी, पहले एस यूनियन टू देखते हैं, ठीक है ना। मैंने एस को ले लिया, मैं तो अपने मर्जी से लेते, ठीक है ना। 1 0 ले, ठीक है। टी को ले लेते हैं 0 1। तो मेरे पास स्पान ऑफ एस यूनियन टी ये क्या दे देगा, स्पान ऑफ एस यूनियन टी ये क्या दे देगा, ये दे देगा कंप्लीट R2, कंप्लीट R2, ठीक है। सुहाना रिविजन लगाओ, ठीक है ना। लेकिन मैं यदि यहाँ पे इसको करे, बेटा स्पान ऑफ इस क्या है, स्पान ऑफ इसके अंदर, इसके अंदर कौन आएगा, एंड स्पान ऑफ टी के अंदर कौन आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इन दोनों का मैं यदि यूनियन करे, ये जो स्पान ऑफ एस, तो ये तो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू R2, क्योंकि इसके अंदर 1 1 नहीं है, मतलब ऐसे एलिमेंट नहीं है जिसका सेकेंड एंटी फर्स्ट एंटी दोनों सेम है। ये तो नहीं है ना कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, या तो उनका फर्स्ट एंटी है सेकेंड एंटी जीरो, या फिर सेकेंड एंटी है फर्स्ट एंटी जीरो, या फिर दोनों ही एंटी में, and दोनों में ही है। कौन से एलिमेंट ऐसे दोनों दोनों में ही है, जीरो जीरो है केवल इनमें अंदर। ये तो इक्वल टू R2 नहीं हुआ। अभी तुम बोलो सर इक्वल टू R2 क्यों नहीं होगा सर, हमने सर यहाँ पे सर हमने 1 1 ले लिया सर, 1 1, 1 1 को सर हमने 1 1 1 0, हाँ ठीक है ना, प्लस 0 1, सर हो गया ना। अब बेटा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे शाम करके इसका कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन यूनियन में रहते इसका मतलब क्या है कि ये भाई साहब या तो इसमें रहेगा, ये भाई साहब या तो इसमें रहेगा, ये या फिर ये भाई साहब दोनों में ही रहेगा। तो बेटा ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब क्या इसमें रह सकता है, इसमें वो रहता है जिसका सेकंड कंपोनेंट जीरो, तो नहीं रह सकता। ये भाई साहब क्या इसमें रह सकता है, इसमें वो एलिमेंट रहता है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट जीरो, इसका फर्स्ट कंपोनेंट तो 1 है, तो नहीं रह सकता। एंड दोनों दोनों में ही, जब दोनों किसी में ही नहीं है तो दोनों में ही एक साथ कैसे जाएगा, दैट मीन्स किसी में भी नहीं है, तो इस टाइप के एलिमेंट हट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इक्वल नहीं हुआ, लेकिन वो भाई साहब तो बोल रहा था इक्वल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? राइट, दैट मीन्स ये जो है ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक क्वेश्चन रह गया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, करेंगे तो टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो हम कल देखेंगे इसको। अभी मैं नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे तो तुम लोग कर क्या आओगे, ठीक है। तो नहीं देखेंगे, कितने सारे क्वेश्चन हो गया आज, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलो क्लियर एवरीवन, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट, यदि बेनिफिशियल लगे तो कमेंट कर देना। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा फर्स्ट स्पीड में हमने करवाएंगे कल का क्लास भी। तो स्पीड थोड़ा सा बेटा, एग्जाम के पहले मैं बार बार बोलता हूँ, एग्जाम के पहले तुम्हें दी, अभी तुम्हें दी चीजें को नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, तो बेटा थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाएगा फिर हमारे लिए, राइट, ठीक है ना। चलो
तो कल जो करेंगे, कल भी हम देखो जो जो कॉन्सेप्ट लेके डिस्कस करेंगे सारे प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सारे प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट लेके हम डिस्कस करेंगे क्लास में। एग्जाम के पहले जो जो की पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ रहा है बेटा, ये सारे की पॉइंट्स, ये सारे की पॉइंट्स एग्जाम के पहले, बाकी तो देखोगे ही, इसको देखना भूलना मत। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, पढ़ते रहो, हैव अ गुड डे, बाय।